का चैप्टर 1 का एंड ऑफ द चैप्टर टॉपिक को लेके आया हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के सवालों को समझेंगे और बनाएंगे बोर्ड पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। एक्सिस मीन्स क्या हो गया, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये होता है x एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन जो होता है ये होता है y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। ये x डैश, ये y एंड ये y डैश है। तो बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो एक्सेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आते हैं, ये रहा हमारा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस इज कॉल्ड ऑरिजिन। वी नो दैट पॉइंट ऑफ intersection of two axes is called origin। क्या कहलाता है, origin कहलाता है। मतलब जिस पॉइंट पे दोनों एक्सेस कट करता है वो क्या कहलाएगा, origin कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, origin हो गया। और origin का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होता है, 0,0 0,0 होता है। तो हम कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। मतलब जिस पॉइंट पे दोनों लाइन कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। बोल रहा है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। इट मीन्स पॉइंट W का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। एक और पॉइंट है h जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब प्रेडिक्ट करना है। विच इज ऑन द लाइन थ्रू w पैरेलल टू द y एक्सेस। मतलब कि w से लाइन, वो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट w से पास करेगा और जो है y एक्सेस के पैरेलल भी होगा। पहले आते हैं, क्या बोला है, विच पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया पॉइंट W का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ये पॉइंट W का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। पॉइंट W जो है यहाँ पे हमारा -5 हो गया। अब ये पॉइंट W यहाँ कहीं भी हो सकता है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट दिया है बट y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन टू W पैरेलल टू y एक्सिस। W से एक लाइन पास करता है, ये पॉइंट W हमारा हो गया। पॉइंट W से एक लाइन पास करता है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस क्या है, ये लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। इसी लाइन पे कहीं पॉइंट H होगा, इसी लाइन पे कहीं पॉइंट H होगा। अब बोल रहा है क्या हम पॉइंट H का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट H भी क्या हो जाएगा, पॉइंट H के लिए भी x का वैल्यू -6 होगा बट y का वैल्यू क्लियर नहीं दिया होगा। मान लिया पॉइंट H हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट H रखेंगे तो x मान लिया 7, x कितना हो जाएगा -5 और y हो जाएगा 7। y कितना हो जाएगा 7। अगर पॉइंट H को यहाँ रखेंगे तो हमारा x हो जाएगा, यहाँ रखेंगे h हो जाएगा -5 और y कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। यदि पॉइंट H को यहाँ रखेंगे तो हमारा h हो जाएगा -5 और x -5 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ रखते हैं पॉइंट H को, हमारा x हो जाएगा -5, y हो जाएगा -2। मतलब इस तरह से हम इस लाइन पे h को कहीं भी रख सकते हैं। अगर यहाँ रखते हैं h को हम, यहाँ पे h के लिए हमारा हो जाएगा x का वैल्यू -5, y हो जाएगा -7। मतलब क्या हो गया, अगर देखा जाए तो पॉइंट h का हमारा जो कोऑर्डिनेट आ सकता है तो क्या आएगा -5, y, क्योंकि y का एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट मालूम नहीं है। तो लिखेंगे नो वी कांट
predict the coordinate of point H because y coordinate are not given। ठीक है। अगर मान लिया गया इसमें क्या होगा कि अगर इफ वी कंसिडर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, अगर y कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव मान लेते हैं हम, तो हमारा जो पॉइंट H होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देन पॉइंट H विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर पॉइंट इफ वी कंसिडर y कोऑर्डिनेट negative, then H will be in third quadrant। अगर मान लिया गया हम y को पॉजिटिव मानेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, y को नेगेटिव मानेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्या बोल रहा है, कंसिडर पॉइंट्स आर ए एम पी इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब क्या बोला है, पॉइंट दिया, 4 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है आर, एक पॉइंट दिया हुआ है ए एम पी। पॉइंट क्या दिया हुआ है, आर 3,0, ए 0,-2, एम दिया हुआ है -5, और पी का वैल्यू दिया हुआ है -5,2। आर ए एम पी ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट्स को हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना रखना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब बोला है जो है इसको ज्वाइन करना है। पहले आर ए एम पी, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, आर का वैल्यू 1 2 3 x3 y0, ये हमारा हो गया 3,0 आर। ठीक, अगला पॉइंट दिया हुआ है ए है 0,-2, इट मीन्स x का वैल्यू 0 और y कितना -2, मतलब निगेटिव में आ जाएंगे। ये रहा y -2, 0,-2, ये हो गया ए, आर हो गया, ए हो गया। m क्या दिया हुआ है -5,-2, x का वैल्यू -5, ये रहा -5, y का वैल्यू -2, मतलब निगेटिव हो जाएंगे। ये रहा m, हम आर एम पी, ये हमारा m हो गया, m -5,-2। ठीक है, अगला वैल्यू दिया है p दिया हुआ है। p क्या है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x का वैल्यू -5, ये रहा, y पॉजिटिव, ये रहा 2, तो -5,2 ये हमारा हो गया, -5,2 ये हमारा हो गया, p का वैल्यू हो गया। हमने आर ए एम पी के चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब बोल रहा है इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, इसको ज्वाइन भी करना है, तो ज्वाइन करते हैं हम लोग। देखिए ज्वाइन करते हैं इसे, ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को। ज्वाइन कर लिया पॉइंट्स हमने, और ये पी आर ए एम पी, हमने आर ए एम पी पॉइंट्स को क्या कर लिया, उसी ऑर्डर में ज्वाइन कर लिया। बोला ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लिया। अब प्रेडिक्ट मतलब पूछा गया प्रेडिक्शन करना है हम लोगों को। क्या करना है प्रेडिक्शन, वो देखते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। फर्स्ट वन बोल रहा है 2 साइड्स ऑफ आर ए एम पी डैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
इस फिगर में इस वाले आर ए एम पी में कौन साइड आपस में क्या दिए गए हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए ये हमारा जो है इस वाले लाइन के लिए x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -5, इट मीन्स ये पी एम जो है पैरेलल टू y एक्सिस, एंड यहाँ देखिए y का वैल्यू -2, ये -2 मतलब कि एम ए इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर पी एम और एम ए क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ लिखाएगा पी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए में क्या है, वो परपेंडिकुलर है। पी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए। क्लियरली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पी एम और एम ए जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये पहला नंबर हो गया। अगला बोल रहा है कि वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू द वन एक्सिस। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले आर ए एम पी का पी एम वाई एक्सिस से पैरेलल है और एम ए एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहाँ लिखेंगे हम लोग पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस and MA is parallel to x axis. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए क्या होता है, जब किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में या तो एबेसिसा सेम हो जाए तो वो मिरर इमेज कहलाएगा, या ऑर्डिनेट सेम हो जाए और ऑर्डिनेट सेम हो जाए और उसका जो एबेसिसा है वो क्या हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, तो वो क्या जाएगा, वो मिरर इमेज कहलाएगा। जैसे बोला जाएगा कि a -5, 2 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज होगा a -5, -2। क्या जाएगा, a -5, -2 क्या जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसका पॉइंट P और पॉइंट M आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, मिरर इमेज है। यहाँ लिखाएगा P -5, 2 इज एंड M -5, -2 आर मिरर इमेज टू ईच अदर। अब देखते हैं मिरर इमेज निकालते कैसे हैं। जैसे मान लिया गया कि x, y एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका निकालना है मिरर इमेज। तो अगर मान लिया निकालते हैं हम लोग x एक्सिस के अलाउ निकालते हैं, तो x एक्सिस के अलाउ निकालेंगे तो x का वैल्यू सेम रखेंगे, y का वैल्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखाएगा q x, -y इज मिरर इमेज along x एक्सिस के along क्या है, मिरर इमेज है। अगर यही निकालना होगा a -5, -4, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो b -5, -4 ये क्या हो जाएगा आपस में, मिरर इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज। हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार में क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को बताता हूँ क्या बोल रहा है। प्लॉट पॉइंट z -5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन पे पॉइंट z 5, -6 को प्लॉट करना है। चलते हैं प्लॉट करने के लिए। x का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, y का वैल्यू -6 मतलब निगेटिव वैल्यू निकालना है। ये रहा हमारा 5 और -6, ये हमारा हो जाएगा x का वैल्यू -6 है और y -6 है, x कितना है 5 है। ये हमारा करीब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5,
एक्स माइनस एक्स कितना है, एक्स है 5, एक्स 5 कॉमा वाई है -6, ये जेड निकल के आ गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन। यहाँ पे हमें आई जेड एन एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो कर लेते हैं फॉर्म हम लोग। यहाँ से मान लिया कि हम ऐसे लेते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, ऐसे इसको मिलाएंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए। ये हो गया ऐसे, और ऑरिजिन से मिलाते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ऑरिजिन से मिला लेते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से मिलाएंगे हम, यहाँ से हम ऑरिजिन से हमने इसको मिला दिया। हम चाहें तो हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इजी वे में हो जाएगा। हमने इसको ऑरिजिन से मिला के राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5, -6। इसका कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा आई मान लेते हैं। तो आई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -6। ये हो गया हमारा आई हो गया, जेड हो गया, एन ये हमारा। तो एन के लिए x0 y0 हमने क्या कर दिया, हमने इस वाले फॉर्म मैथ में राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन को हमने शो कर लिया। अगर हम चाहते तो हम यहाँ से भी ऐसे करके यहाँ कर सकते थे, या फिर यहाँ से करके ऐसे यहाँ ले लेते, हमारी मर्जी है। हम कौन सा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। आंसर जो है वो वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा, तो सबका अपना अलग अलग सोच होता है। अब आते हैं, हमको बोल दिया, अब क्या बोला है, आई फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स का लेंथ निकालना हमें। देखेंगे हियर I 0, -6, Z 5, -6 and N 0, 0 are the 3 coordinate axes of right angled triangle considered by us। हमने मान लिया उसको, बाई मी चाहे अस कर लेंगे, ठीक है, मान लिया। अब हमें लेंथ ऑफ निकालना है 3 साइड से। अगर लेंथ ऑफ निकालने जाएंगे, आई जेड निकालते हैं, लेंथ ऑफ आई जेड, लेंथ ऑफ आई जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे आई और जेड के बीच कितना यूनिट्स है। आई लेंथ ऑफ आई जेड निकालेंगे तो हम देखेंगे कि आई जेड निकालने के लिए ये हो गया हमारा 6, वाई कितना है 6, वाई कितना, सॉरी वाई कितना है, सॉरी एक्स कितना है, यहाँ पे एक्स वैल्यू 5 है, ठीक है, एक्स वैल्यू 5 है। देखेंगे 5 यूनिट्स। लेंथ ऑफ निकालेंगे हम, अब ये आई, अब निकालेंगे आई एन। तो आई एन का निकालेंगे लेंथ आई एन का, तो आई और एन के बीच में कितना यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, 6 यूनिट्स हो गया, आई एन निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, एन जेड निकालना है। तो लेंथ ऑफ एन जेड, लेंथ ऑफ एन और ये जेड निकालेंगे। तो एन जेड को निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में जब 2 साइड्स मालूम हो जाता है और हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, बराबर अंडर रूट, ठीक है, क्या लिखाएगा, आई जेड स्क्वायर प्लस आई एन स्क्वायर, आई जेड स्क्वायर प्लस आई एन स्क्वायर हम लोग निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM थ्योरम से हमने किया काम। अब हमारा क्या आ जाएगा, सो एन जेड इक्वल टू अंडर रूट, हमारा आई जेड कितना है, आई जेड है 5 यूनिट्स, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और हमारे पास आई एन कितना है 6 यूनिट्स, 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 36, 1 अंडर रूट 61 यूनिट्स क्या हो गया हमारा, जेड एन का लंबाई हो गया। हमने तीनों साइड्स का लेंथ फाइंड आउट कर लिया।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता हूँ। बोल रहा है व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ़ यू डोंट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा लगेगा, हमें कैसा दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Would this allow us to locate all the points on 2D plane? क्या ये हमें सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन पे लोकेट करने का परमिशन करेगा? देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जब नेगेटिव नंबर नहीं होगा ये हमारा नेगेटिव एक्सिस क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये नेगेटिव एक्सिस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब ये खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए क्या होता है, ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इस एक्सिस के बीच में है तो ये क्वाड्रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट इनएक्सेसिबल हो जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है ये भी खत्म हो जाएगा। हमारे लिए केवल एक्सेसिबल क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारे लिए केवल हम जो है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसका हम आंसर लिखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू locate all the points on a 2D प्लेन। क्या हो जाएगा, हम 2D प्लेन पे ऑल पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमारे पास जो है पर्याप्त हमारे पास प्लेन अवेलेबल नहीं है। वी विल बी limited only to फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही लिमिटेड रह जाएंगे। हमारे लिए इनएक्सेसिबल क्वाड्रेंट कौन से हो जाएंगे, क्वाड्रेंट हो जाएंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनएक्सेसिबल होगा। ये सवाल नंबर 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। बोल रहा है आर द पॉइंट्स m-3-4 a00 z68 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन पॉइंट्स है, MAG दिया गया है और पूछा गया है सवाल कि ये क्या ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मतलब हमें इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है। हमें एक ऐसे मेथड को बदलाना है जिसके द्वारा हम जो है प्रूव कर सके कि ये पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन पे हैं कि नहीं है। तो हम इसके लिए 2-3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमारा है स्लोप मेथड है, दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 0 आ जाएगा तब भी हमारा जो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पे होता है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जब 3 पॉइंट्स 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। व्हेन 2 or more points lie on the same line then they are said to be collinear points। When 2 or more points, जब 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो हम चेक करते हैं हमारे पास पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, m-3, -4 a0, और z6, 8। हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनके देखिए यहाँ पे हो गया MAG, ये MA और Z, MAG है। हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप मेथड से। अगर स्लोप हमारा तीनों का इक्वल आ गया, तीनों का स्लोप इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। स्लोप किसा निकालेंगे हम लोग, पहले देखेंगे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप इक्वल मतलब क्या होता है, स्लोप बदल होता है ढाल, क्या होता है, ढाल होता है। स्टीपनेस ऑफ लाइन स्लोप कहलाता है। ठीक है, ढाल स्लोप होता है और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में स्लोप के बारे में बढ़िया से समझा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। तो आते हैं हम स्लोप निकालते हैं MA, स्लोप ऑफ MA, स्लोप ऑफ MA निकालेंगे तो M वाला हो जाएगा x1 y1 और A वाला हो जाएगा x2 y2। जिसका स्लोप निकालना है, MA का निकालना है तो M वाला x1 y1, A वाला x2 y2। तो
स्लोप ऑफ में क्या हो जाएगा एक्स वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है हमारा 0 माइनस वाई वन कितना है -4 बाई में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना है 0 माइनस एक्स वन कितना है -3। हमने इसको सॉल्व किया, आ जाएगा 4/3। स्लोप ऑफ एम ए कितना आ गया 4/3। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ एम ए हो गया ए जी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए जी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए जी कितना आएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ ए जी निकालेंगे तो ए वाला x1 y1 और जी वाला x2 y2, तो जाएगा y2 कितना हमारा हो गया 8 माइनस y1 कितना 0 बाई में x2 6 0 मीन्स हो गया 8/6 कैंसिल हो जाएगा 4/3। ये क्या हो गया, दोनों का स्लोप क्या आ गया इक्वल आ गया। पहले हमने एम ए का स्लोप निकाला, फिर ए जी का स्लोप निकाला, अब निकाल देंगे एम जी का स्लोप निकाल देंगे। देखिए तीन बार में ये हो गया एम ए, ये हो गया ए जी, अब ये हो जाएगा एम जी का स्लोप हम निकाल देंगे। तीनों बार में निकालेंगे हम स्लोप ऑफ एम जी निकालेंगे। तो एम जी का स्लोप निकालने जाएंगे, लिखाएगा स्लोप ऑफ एम जी इक्वल्स टू y2 8 माइनस y1 -4 बाई में x2 6 माइनस x1 -3। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा 4 बाई, देखिए यहाँ हो जाएगा 8 4 12 12/9 कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12 3 3 जा 9 4/3। हमने यहाँ देखा इन तीनों का स्लोप क्या आ गया इक्वल आ गया। लिखिए सिंस स्लोप ऑफ एम ए इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए जी इक्वल टू स्लोप ऑफ एम जी। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब स्लोप इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि दिए गए पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रेट अप्लाई करते हैं। मतलब सो पॉइंट्स एम ए जी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। जब स्लोप तीनों लाइन का स्लोप क्या आ गया इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 6 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखूंगा क्या बोल रहा है। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6 to check if the points r -1, -5, b -1, -2, -5 and c 4, -12 और are on the same straight line। मतलब जो मेथड हमने सवाल नंबर 6 में इस्तेमाल किया था उसी मेथड का इस्तेमाल करके सवाल नंबर 7 को चेक करना है कि दिए गए पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, हमने सवाल नंबर 6 में स्लोप मेथड का इस्तेमाल किया था, सवाल नंबर 7 में भी हम स्लोप मेथड का इस्तेमाल करके चेक करेंगे कि हमारे पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है। क्योंकि हमने 6 में कौन सा मेथड लगाया था, स्लोप मेथड लगाया था। सवाल नंबर 7 में भी हम स्लोप मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि दिए गए पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन पे हैं कि नहीं है। देखते हैं हम लोग हमारे पॉइंट्स क्या दिए गए हैं। हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए r -1 -5 -1, फिर दिया हुआ है पॉइंट b -2 -5 और c 4 -12। इसमें भी हमें स्लोप मेथड का इस्तेमाल करना है। पहले क्या निकालेंगे, आर बी निकाल देंगे, फिर क्या निकालेंगे बी सी निकाल देंगे, फिर क्या निकालेंगे आर सी निकाल देंगे। अगर तीनों का स्लोप सेम आ गया तो हमारा पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। अगर पॉइंट सेम नहीं आया, मतलब स्लोप सेम नहीं आया, तो हम कहेंगे कि हमारे पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते हैं। तो आते देखते हैं हम लोग क्या लिखाएगा। स्लोप ऑफ पहला कौन सा है, आर बी निकालेंगे, आर बी का। तो आर वाला हो जाएगा x1 y1, सॉरी आर वाला x1 y1, बी वाला x2 y2 हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई में y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1।
हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये हमारा हो जाएगा तो हमारे पास हो गया -5 + 1 बाई में -2 + 5 इक्वल्स टू -4/3। ये हमारा स्लोप ऑफ आर बी निकल गया। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। क्या निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ बी सी निकालने जा रहे हैं। तो लिखाएगा स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू, बी सी मतलब क्या हो गया, बी वाला हमारा हो जाएगा, बी वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट बी का है और ये पॉइंट सी का है, और ये पॉइंट हमारा क्या था, आर का पॉइंट क्या था, आर का पॉइंट था हमारे पास -5, -1 और सी का था 4, -12। तो हमारे पास बी सी, बी वाला हो जाएगा x1 y1 और सी वाला हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, सॉल्व करते -12 + 5 बाई में 4 + 6 इक्वल्स टू -7/10। हमारे पास स्लोप ऑफ आर बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल नहीं आया है। स्लोप ऑफ आर बी स्लोप ऑफ बी सी इक्वल नहीं आया है तो हम आगे बढ़ेंगे क्यों, नहीं बढ़ेंगे आगे, क्योंकि दोनों स्लोप अलग अलग आ गया है। तो आगे बढ़ेंगे तो वो कुछ भी आए लेकिन दो स्लोप तो अलग आ गया ना। तो लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ आर बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, so points are not on a same straight line, पॉइंट्स जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिए गए पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है और ज्वाइन करके चेक करना है कि हमारा जो बनाया गया क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में वो सही है कि गलत है। तो अब हम इसे प्लॉट करने का प्रयास करते हैं। अब मैं दिए गए पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट्स देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट्स था m - 3, -4, तो m - 3, तो m का वैल्यू x में -3, ये रहा -3, और y में -4, नीचे आ जाएंगे -4, -3, -4, -4 अब -3, ये हमारा पॉइंट m - 3, -4 पहला पॉइंट हो गया। फिर a00 मतलब ये ऑरिजिन पे ही है, a00, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट्स हम प्लॉट कर रहे हैं। फिर G68 है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8, तो G68 हमारा अप्रॉक्स करीब यहाँ आएगा, 6 के सामने और 8 के सामने हमारा पॉइंट्स यहाँ आएगा। G6,8 हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसे मिलाते हैं, हमारा लाइन जो है बिल्कुल मैच करना चाहिए, मैच करेगा लाइन अगर पॉइंट्स को लीनियर है। तो हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। जो क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट्स था हमने पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींचा, ये देखिए हमारा पॉइंट्स जो है मिल गया, स्ट्रेट लाइन पे हमारा पॉइंट्स आ गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स को मिलाया हमने और वेरीफाई कर लिया कि दिया गया पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स को हमने वेरीफाई कर लिया कि स्ट्रेट लाइन पे है। बोला था प्लॉट करने के लिए, हमने प्लॉट भी किया और वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट्स को वेरीफाई करते हैं। 7 पहला पॉइंट हमारा है r - 1, -5। अगर देखा जाए r का वैल्यू -1, -5 नेगेटिव यहाँ पे आ गया, और x का वैल्यू y कितना है -1, तो r -5 -1 यहाँ कहीं आएगा पॉइंट्स। ये पॉइंट आ गया r -5, -1। अगला है b -2, -5, b हमारा -2 और -5, x का वैल्यू -2 यहाँ है, y का वैल्यू -5 यहाँ कहीं आएगा, -5 आएगा। तो b -2, -5। अगला है c 4, -12, तो x का वैल्यू 4,
4 यहाँ आ गया। y का वैल्यू -12 कहाँ आएगा, नीचे यहाँ कहीं आएगा। 4 को -12 हमारा पॉइंट जो है लगभग यहाँ पॉइंट हमारा 4 को -12 आएगा। 4 को -12 हमारा आ गया, RBC हो गया। अब पॉइंट्स को मिला कर देखेंगे कि हमारा पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं। ये रहा हमारा, मिलाया हमने पॉइंट्स को ऐसे, ये मिलाया। अब यहाँ से हमारा पॉइंट्स जो यहाँ से यहाँ मिला दिया हमने, इस पॉइंट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला लिया। अब यहाँ से हम इस पॉइंट्स को भी मिलाएंगे। ये पॉइंट देखिए ऐसे आएगा, ये और ऐसे लाइन हमारा हो गया। ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हमारा लाइन ऐसे हो गया। तो ये जो है हमारा लाइन जो है यहाँ से हल्का बेंट हो गया, मीन्स RBC स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करता है। सिंस वी डोंट हैव अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट RBC, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना। लिख सकते हैं हम लोग क्लियरली, MAG is a straight line but RBC is not a straight लाइन। यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये हमारा जो पॉइंट है, लाइन है, यहाँ से हल्का क्या हो गया है, यहाँ से यहाँ जा गया है, यहाँ से क्या हो गया, टेढ़ा हो गया है, मतलब हल्का क्या है, माइनर बेंट हो गया है। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि RBC एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स एक वर्टेक्स ऑरिजिन को मानना है और हमें एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है। इस वाले में देखते हैं हम लोग, ऑरिजिन को मानना है एक वर्टेक्स, मान लिया एक वर्टेक्स, और साथ साथ क्या बोला, राइट एंगल बनना चाहिए, और क्या बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना चाहिए। इट मीन्स क्या है, दोनों साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मान लिया गया इधर हम लेते हैं 4 यूनिट्स एक्स एक्सेस पे, तो वाई पे भी कितना लेंगे हम लोग, 4 यूनिट। ये देखिए, ये एक्स एक्सेस पे 4 यूनिट यहाँ पे आ गया। अब वाई का 4 क्या आ गया, वाई एक्सेस का 4 यूनिट्स यहाँ पे आएगा। ये आ गया हमारा वाई एक्सेस का 4 यूनिट है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस का 4 यूनिट है, और ये हो गया वाई एक्सेस का 4 यूनिट, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस का 4 यूनिट्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, डॉट लाइन दिखा देंगे यहाँ पे, इसका वाई एक्सेस का 4 यूनिट हो गया। हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, हमको ऑरिजिन को एक एक्सेस मानना है, तो ऑरिजिन को हमने एक वर्टेक्स मान के ये देखेंगे हम लोग। ये हो गया, देखिए ये हमारा हो गया राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया 4 यूनिट्स विद ऑरिजिन 4 यूनिट्स। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसका एक वर्टेक्स जो है हमारा ऑरिजिन है और दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसका हमारा जो हो जाएगा, इसका मान लिया गया ये A है, मानते हैं, तो A 0 0, एक वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन। ये B है, तो B का x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 0, और ये C है, तो C में x का वैल्यू 4, y का वैल्यू भी कितना जाएगा, 4। ये हमारा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ऑरिजिन, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 हो गया। अब 8 का 2 देखते हैं। 8 के 2 में बोल रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with one vertex in third quadrant and one vertex in fourth quadrant। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है, इसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इट मीन्स क्या होगा, जब इस तरह सवाल आएगा, एक वर्टेक्स थर्ड में है, एक वर्टेक्स फोर्थ में है, एक वर्टेक्स फर्स्ट में है, या एक वर्टेक्स सेकंड में है, तो इस और आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछेगा। क्या पूछेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेगा। अब बोलेगा एक वर्टेक्स थर्ड में है, एक वर्टेक्स फोर्थ में है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मिरर इमेज को ले लेते हैं। दोनों वर्टेक्स में हम मिरर इमेज को ले लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, अगर मिरर इमेज हमारा ये लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस में लेते हैं, ये -x -4 और y -3, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो उधर इसका ठीक इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा
4, y -3। ये y एक्सेस के अलोंग, जिस एक्सेस के अलोंग पूछेगा उसका वैल्यू सेम होता है। y एक्सेस के अलोंग हमने क्या किया, मिरर इमेज ले लिया, इसका मिरर इमेज ये हो गया। ये हमारा देखेंगे हम अब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ देखिए एक वर्टेक्स थर्ड में है, एक वर्टेक्स फोर्थ में है, और दोनों क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा हमारा। देखें ऐसे करेंगे हम लोग, ये हो गया ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो गया। और ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया। ये मान लिया गया P, ये Q और ये R। P Q R इज अ ट्रायंगल which is isosceles and one vertex in third quadrant and one vertex in fourth quadrant। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, इसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और इसका पॉइंट्स क्या हो गया हमारा, 0 और 0, -4, -3 और 4, -3। ये हमारा हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो गया। इस प्रकार सवाल नंबर 8 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूँ क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है, यहाँ को एक टेबल दिया हुआ है, अब बोल रहा है चेक करने के लिए कि M जो है ST का मिड पॉइंट है कि नहीं। S और T द्वारा जो लाइन बनेगा, S और T द्वारा जो लाइन बनेगा उसका मिड पॉइंट M है कि नहीं है। अगर है तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो हम जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, यदि कोई लाइन मान लिया गया P x1 y1 Q x2 y2, इसका मिड पॉइंट मान लिया गया C x y है, तो मिड पॉइंट फार्मूला कहता है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, क्या होता है, मिड पॉइंट एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला मिड पॉइंट का होता है। इसी फार्मूला को इसमें यूज़ करके हमें पता करना है कि m जो है ST का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो आते हैं हम लोग पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में हम निकालेंगे m, ठीक है, m निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हम लिखेंगे ST का ना, तो हो जाएगा x1 कितना, s का, x पहले वाले का -3, s कितना है -3 है, s का वैल्यू दिया हुआ है, s का वैल्यू दिया हुआ है -3,0 और t का है 3,0 पहले वाले के लिए। तो हो जाएगा हमारा -3 x1 प्लस x2 बाई 2, y1 0 प्लस 0 बाई 2 कितना आ जाएगा 0,0। मतलब पहले वाले में हमारा जो है m जो है t का मिड पॉइंट है, m जो है t का मिड पॉइंट है। तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग लिख देंगे 0 0 और सेकंड रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम लोग इसको दिखा देंगे, ये जो हमने सॉल्व किया है रीजन में दिखा देंगे। फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे यस और सेकंड ब्लैंक जो उसका है रीजन पूछा गया है वहाँ लिखेंगे ये हमारा जो हमने बनाया है, इसको सॉल्व किया है वो वहाँ पे हम लिख देंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे उसको, ठीक है। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है m, तो इसका जो है सेकंड के लिए s का पॉइंट कितना है, सेकंड के लिए s का पॉइंट है 2 3 और t का पॉइंट है सेकंड के लिए 4,5। अब देखते हैं x1 2 प्लस 4 बाई 2, y1 प्लस बाई 2, तो y1 कितना है 3 प्लस 5 बाई 2, हमारे पास आ गया कितना आ गया 4 2 6, 6/2 3 और 5 3 8 2 4 4 3 4 या 3 4 मिल गया हमारे पास है। तो हमारा जो सेकंड कॉलम का जो है मिड पॉइंट का वैल्यू 3,4 है, मैच कर गया। लिखेंगे यहाँ पे लिखाएगा यस और वहाँ क्या लिखाएगा, वहाँ लिखाएगा रीजन में, ये हम रीजन दे देंगे, रीजन वहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, ये हम वहाँ पे लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड में क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट निकालना है थर्ड में, तो हो जाएगा थर्ड के लिए हमारा x1 x2 का फॉर्मूला की मान क्या है 0,0 x1 x2 और t के लिए क्या है 0,-10, ये हो गया थर्ड के लिए हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 मीन्स क्या हो गया 0 प्लस 0 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस
-10/2, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -5। मैच किया? मैच नहीं किया। तो यहाँ क्या लिखाएगा? थर्ड वाले के फर्स्ट कॉलम में लिखा जाए, थर्ड वाले के में लिखा जाएगा नो, और रीजन में ये लिख देंगे हम लोग, ये आंसर दिखा देंगे कि हमारा आंसर ये आया है, ये हमारा आंसर है। वहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ नो, और वहाँ पे लिखा जाएगा ये हमारा जो हमने सॉल्व किया है, ये लिख के जस्टिफाई कर देंगे आंसर को। ठीक है, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ के लिए हमारा जो है एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एस का वैल्यू दिया हुआ है -8,7 और टी का वैल्यू दिया हुआ है 6,-3 दिया हुआ है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो m बराबर हो जाएगा, x कितना है? x1 है 8 -8, x2 कितना है 6/2, फिर y1 कितना है 7 और y2 कितना है -3/2 हो जाएगा। 8 में से 6 गया -2/2 और यहाँ हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4/2, यहाँ हो जाएगा -1 और -2, -1, 2। इसमें भी हमारा क्या हो गया? आंसर मैच नहीं किया, तो लिखेंगे नो, और हम क्या करेंगे? जस्टिफाई कर देंगे अपने आंसर को, इसके द्वारा क्या कर देंगे? जस्टिफाई कर देंगे। सवाल नंबर 9 नंबर क्या हो गया? खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है यूज द करेक्शन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट, बी का कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है, निकालना है। गिवन दैट m-7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, एक लाइन ए बी दिया गया है, ए और बी एक लाइन दिया गया है। इस लाइन का ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 3,-4 और बी का दिया हुआ है x,-y दिया हुआ है। ठीक है, बी का दिया हुआ है, और साथ में क्या दे दिया है? इसका मिड पॉइंट भी दे रखा है। मिड पॉइंट दिया हुआ है m-7,1। सवाल फिर से पढ़ते हैं। यूज द कनेक्शन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मतलब बी का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। गिवन दैट m-7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, लिख दिया हमने। यहाँ क्या है? हियर m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमारा क्या है? हियर m-7,1 is the midpoint of AB, क्लियरली बोल रखा है। तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट इक्वल टू होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। हमारे पास मिड पॉइंट क्या दे रखा है? हमारे पास मिड पॉइंट -7,1 दे रखा है, तो इक्वल्स टू ये मिड पॉइंट है। तो हमारे पास x1 हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला पे अरेंज कर लेंगे। मिड पॉइंट के बदला ये लिखाएगा, यहाँ मिड पॉइंट है ये लिख दिया -7,1 और इसका वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना है 3, x2 x/2, y1 -4, y2 y/2। अब हम क्या करेंगे? LHS RHS को इक्वेट करेंगे, मतलब एवरेज शीशा का वैल्यू इक्वल टू एवरेज शीशा एंड ऑर्डिनेट का वैल्यू इक्वल टू ऑर्डिनेट ले लेंगे। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 3x + 2/2 बराबर -7, x का वैल्यू बराबर x का वैल्यू, और -4 + y/2 इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया? x के वैल्यू को x के वैल्यू से इक्वेट कर लिया, y के वैल्यू को y के वैल्यू से इक्वेट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 + x इक्वल्स टू 2 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, -14। तो x इक्वल्स टू -14, ये -+3 है, उधर के -3, सो x इक्वल्स टू -17, माइनस क्या होता है? प्लस, -17 हो जाएगा। ठीक है, x निकल गया। अब फिर से हम लोग y के वैल्यू को इक्वेट करेंगे एंड -4, y का वैल्यू बराबर, y का वैल्यू था -4 को प्लस y इक्वल्स टू 2 × 1 2, सो y इक्वल टू 2, ये -4 है उधर जाके +4। जब इक्वल टू का उस साइड ले जाते हैं साइन चेंज करता है, इसलिए y इक्वल्स टू 6। हमारे पास x का और y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास b का कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इक्वल टू x कितना है
-7y वैल्यू 6। ये हमारा b का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखता हूँ क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है लेट p एंड q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। एक लाइन ए बी दिया गया है, उसको p और q जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट करना मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। p और q जो है ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है वेयर p इज क्लोजर टू a एंड q इज क्लोजर टू b। मतलब एक लाइन ए बी हमारे पास है, a और ये क्या हो गया b। इसको p और q पॉइंट दो दिया हुआ वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो p पॉइंट यहाँ मान लिया p इज क्लोजर टू a, q इज क्लोजर टू b बोल रहा है। p जो है a के क्लोजर है, q b के क्लोजर है। आगे बोल रहा है ये पॉइंट जो है ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मतलब हमें अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चल रहा है बेटा, उछल रहा है वहाँ पे, चल रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ, चल रहा है। ये रुका हुआ है टाइमर है। चल है ना, ठीक है। पापा जो बीच में रिकॉर्डिंग कराते हैं। हमें अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है और बताना है कि इसमें मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग। मिड पॉइंट के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें पी और क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और बोल रहा है डू दिस फॉर द केस व्हेन पी एंड क्यू आर पॉइंट्स आर दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 4,7 और बी दिया हुआ है 16,-2। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और हमें मिड पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट पी x1 y1 एंड q x2 y2 TRI ट्राइसेक्ट लाइन ए बी। ट्राइसेक्ट लाइन ए बी मीन्स ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है। हमने पी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कंसीडर कर लिया, क्यू के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर कर लिया। अब हमें इस ए पी और क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करके इसमें हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करना है और पी क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 केस बनता है। पहला केस बनता है केस 1, केस फर्स्ट। यदि यहाँ पे इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, केस 1 P is the mid point of AQ। जब P जो है AQ का मिड पॉइंट होगा तब हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे हम लोग। और मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। यदि मान लिया गया P x1 y1 और Q x2 y2 दो लाइन है, इसका मिड पॉइंट मान लिया कोई पॉइंट है C x, y है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है C x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला होता है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया, आपको बता दिया है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। हमने P को ए क्यू का मिड पॉइंट कंसीडर किया है, तो क्या हो जाएगा P x1 y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। हमारे पास x1 का वैल्यू है 4 और x2 कितना है प्लस x2 बाई 2। ये हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। y1 कितना है 7, यहाँ y1 7 और y2 है प्लस y2 बाई 2। ठीक है, हमको हमारे पास जो है ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। इस पी क्यू ए क्यू के मिड पॉइंट को निकालने के लिए ये हमारे लिए x1 y1 हो जाएगा और ये हमारे लिए x2 y2 हो जाएगा। तो हमने p x1 y1
का लगाया फॉर्मूला और हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हमने ये लिखा। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा। इससे ये हो जाएगा एबेसिसा इक्वल टू एबेसिसा x1 इक्वल टू 4 प्लस x2/2। उस प्रकार से y1 इक्वल टू 7 प्लस y2/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें यहाँ भी इसको भी निकालना है, तो इन दोनों से हम x2 और y2 मान निकाल लेंगे। ये 2 डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। 2x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x2, यहाँ हो जाएगा 2y1 इक्वल्स टू 7 प्लस y2। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिर क्या होगा 2x1 माइनस 4 इक्वल्स टू x2, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लिया इसको हमने। 2y माइनस 7 इक्वल्स टू y2, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले केस से x1 x2 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग केस सेकंड में चलेंगे। केस सेकंड में चलेंगे हम लोग। अब चलेंगे केस सेकंड में। ऊपर लिखते हैं केस 2। केस 2 में आते हैं। इफ Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, व्हेन Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, देन फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला Q x2 y2 इक्वल्स टू हो जाएगा, Q x2 y2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, Q x2 y2 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस 16/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला मीन्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस 16/2, क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 प्लस 16/2 कॉमा y1 प्लस -2/2, इसे हम और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q x2 y2 इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी Q x2 y2 नहीं, ये लिखेंगे हम लोग। सो x2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस 16/2 और यहाँ y2 हो जाएगा हमारे पास x1 इक्वल x2 एबेसिसा इक्वल टू एबेसिसा, ऑर्डिनेट इक्वल टू ऑर्डिनेट। यहाँ पे y2 इक्वल टू y1 माइनस 2/2। ये हमारे पास हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 मान लिया हमने। ठीक है, 3 और 4 मान लिया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर 1 और 3 को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों का LHS क्या है, दोनों का LHS जो है यहाँ पे x2 और यहाँ पे x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे y2। तो हम इक्वेशन 3 और 1 को इक्वेट करेंगे। ठीक है, और 2 और 4 को इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेट करेंगे, फिर 2 और 4 को इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3, तो 1 and 3 से x2 का वैल्यू सेम है, तो लिखेंगे हम x1 प्लस 16/2 इक्वल्स टू 2x1 माइनस 4, 2x1 माइनस 4। उसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे इक्वेशन 4 और 2 को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। क्या हो जाएगा जब इक्वेट करेंगे इसे, तो 2y1 माइनस 7 इक्वल्स टू y2 इक्वल है 2y1 माइनस 7 इक्वल्स टू y1 माइनस 2/2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको जो है ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x1 माइनस 4 इक्वल्स टू
x1 प्लस 16/2 थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ये 2 डिवाइड में है, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, 2 टू 4, 4x1 प्लस माइनस 4 टू 8 इक्वल्स टू x1 प्लस 16, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टू 4y1 माइनस 14 इक्वल्स टू y1 माइनस 2। अब क्या होगा, 4x1 ये प्लस x1 है, इधर आके हो जाएगा माइनस x1 इक्वल्स टू 16, ये माइनस 8 है, उधर जाएंगे प्लस 8। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, अब क्या होगा, 4y1 ये प्लस y1 है, इधर आके माइनस y1 इक्वल्स टू -2, ये -14 है तो इक्वल टू का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +14 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा आगे, इक्वल्स टू 3x1 इक्वल्स टू 24 और 3y1 इक्वल्स टू 12, कितना आ गया, 14 - 2 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम यहाँ पे x1 इक्वल्स टू 24/3 और यहाँ से हो जाएगा y1 इक्वल्स टू 12/3, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12। तो हमारे पास x1 का वैल्यू कितना आ गया, x1 इक्वल्स टू 8 और y1 इक्वल्स टू 4। हमारे पास x1 और y1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। इसे आप पीछे करके भी देख सकते हैं, बढ़िया समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस मैथ में। अब x1 और y1 का वैल्यू हम इक्वेशन 3 और 4 में पुट करेंगे। देखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 इन इक्वेशन 3 एंड 4 लिखते हैं तो x2 इक्वल्स टू हो जाएगा, x1 है 8 + 16/2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - 2/2। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास x2 हो जाएगा 24/2 और y2 हो जाएगा 2/2। इट मीन्स हमारे पास x2 हो जाएगा 12 और y2 हो जाएगा 1। हमने क्या किया, x1 y1 निकाल लिया, x2 y2 निकाल लिया, ये हमने x2 y2 का वैल्यू निकाल लिया। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सो p x1 y1 का वैल्यू कितना है, 8 एंड 4, x1 y1 एंड q x2 y2 का वैल्यू कितना है, 12 और 1। ये जो है हमारे पास p और q का एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। हम बेसिक ट्रिक से हमने इस मैथ को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 देखते हैं। बोल रहा है गिवन द पॉइंट्स a b c so that points lie on a circle whose center is the origin। मतलब 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, हमें शो करना है कि ए बी सी जो है एक सर्कल के ऊपर आएगा। पॉइंट मान लिया ये सर्कल दिया हुआ है, हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, ए 1, -8, बी -4, 7 एंड सी -7, -4। हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और शो करना है ये तीनों पॉइंट्स जो है इस सर्कल पे कहीं ना कहीं आ रहा है। जैसे ए मान लिया पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ए 1, -8, बी यहाँ आ रहा है, मान लेते हैं बी कितना है -4, 7 और सी कहाँ आ रहा है -7। सी के जो मान लिया यहाँ आ रहा है -7, -4। ये ए बी सी पॉइंट्स हमारे सर्कल पे आ रहे हैं, यही हमको शो करना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये हमने कंसिडर किया है, मान लिया यहाँ मान लिया। ठीक है, आप हमने प्लॉट नहीं किया है। ये 3 पॉइंट सर्कल पे हैं, ये शो करना हमें। तो इसको शो करने के लिए इसका जो सेंटर क्या दिया हुआ है, ऑरिजिन दिया हुआ है, ऑरिजिन इज द सेंटर।
0,0। तो जब पॉइंट्स बोला है एक सर्कल पे आने के लिए, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों रेडियस क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स तीनों क्या है, रेडियस। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके तीनों का लेंथ निकाल लेंगे। अगर मान लिया गया ए बी सी, अगर मान लेते हैं हम लोग ओ, अगर ओ ए ओ बी ओ सी तीनों का अगर लेंथ सेम आता है तो ये शो करेगा कि रेडियस सबका सेम है, तो पॉइंट्स जो है सर्कल पे लाई करता है। तो आते वाले डिस्टेंस फार्मूला समझ लेते हैं क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। यदि मान लिया गया ए x1 y1 बी x2 y2 है, इसके बीच डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो हम इसके बीच क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन तीनों के लेंथ को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं, निकालते हैं हम ओ ए निकालते हैं अंडर रूट। तो ओ वाला x1 y1, ए वाला x2 y2, तो लिखाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 6 15, 5 और 6 65 यूनिट्स। कितना आ गया, 65 यूनिट्स हमारे पास जो है ये ओ ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब निकालेंगे ओ बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ओ बी इक्वल्स टू, इसमें भी हम डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। ओ बी, ओ वाला x1 y1, बी वाला x2 y2, तो हो जाएगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगा दिया हमने। इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर, 16, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा अंडर रूट 65। सेम आया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास ओ बी का वैल्यू भी कितना आ गया, अंडर रूट 65 आ गया। अब थर्ड निकालेंगे, ओ सी निकालेंगे। ओ सी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ओ वाला x1 y1, सी वाला x2 y2। तो x2 -7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हमने लिखा, मतलब क्या हो गया हमारे पास, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी क्या आ गया अंडर रूट 65। मतलब ओ ए ओ बी ओ सी तीनों ही शर्तों में तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल टू अंडर रूट 65, so A, B and C lie on the सर्कल। हमारे पास ये सवाल नंबर 12 का 1 खत्म हो गया। अब 12 के 2 को देखते हैं। यह हमारा प्रीवियस सर्कल है, सवाल नंबर 11 का 12 का 1। अब 2 को देखते हैं। बोल रहा है गिवन द पॉइंट्स D -5,6 E 0,9 चेक वेदर D एंड E लाई विदिन द सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। मतलब दो पॉइंट्स D एंड E दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि पॉइंट D और E जो है विदिन द सर्कल, सर्कल के अंदर आता है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर आता है, या आउटसाइड द सर्कल, ये चेक करना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें फिर डिस्टेंस निकालना होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास रेडियस कितना निकाला हमने ओ ए का वैल्यू निकाला है अंडर रूट 65, हमने ओ बी का निकाला है अंडर रूट 65, हमने ओ सी का निकाला है अंडर रूट 65। ठीक है, ये हमारा रेडियस है। इस प्रकार से फिर हम क्या करेंगे, डी और डी हम निकालेंगे। ओ डी सेंटर हमारा ओ है, मतलब ऑरिजिन से ओ है, तो हम ओ डी और ओ ई निकालेंगे। ओ डी और ओ ई निकालेंगे। हम एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, ओ और ओ डी। देखिए हम निकालेंगे ओ डी इक्वल्स टू
ओ और डी निकालेंगे, ओ डी निकालेंगे, ओ डी इक्वल्स टू ओ यहाँ, तो डी मान लेते हैं हम यहाँ पे, अभी ऐसे मानते हैं। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है -5,6 और ई का वैल्यू हम यहाँ मान लेते हैं, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है 0,9। हम ओ डी और ओ ई निकालेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल के ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ओ डी निकालते हैं। ओ डी इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ओ वाला x1/1 डी वाला x2/2 -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 1 अंडर रूट 61 है, जो कि लेस देन है रेडियस, विच इज अंडर रूट 61 जो है लेस देन है रेडियस। सो हमारा जो है डी पॉइंट जो है डी पॉइंट हमारे पास जो दिया हुआ है डी -5,6 लाई विद इन द सर्कल। ठीक है, अब देखते हैं हम, बोल क्या हुआ, लाइटिंग लग गया, लाइटिंग कहाँ करेगा अपनी, बताओ लाइटिंग है। अब इसका देखेंगे हम, अब निकालेंगे ओ ई निकालेंगे, तो ओ ई इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ओ वाला x1/1 और ई वाला x2/2। हमारा ये पॉइंट क्या डी, यहाँ पे हमारा डी था वो विद इन द सर्कल था, डी -5, क्या था हमारे पास -5,6 था। अब ई जो हमारा हो गया पॉइंट, देखते हैं ई हो जाएगा हमारा, तो ई के लिए ये x1/1 और ये x2/2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, हो जाएगा 0 प्लस 9 का स्क्वायर 81 इक्वल्स टू अंडर रूट 81। 81 जो है वो 65 से इक्वल ज़्यादा है, लेकिन सिंस अंडर रूट 81 ग्रेटर देन आर, सो पॉइंट ई कितना है 0,9 लाई आउटसाइड द सर्कल। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 12 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसके मिड पॉइंट्स आर पॉइंट DE and F ट्रायंगल ABC के मिड पॉइंट्स हैं। ट्रायंगल ABC के मिड पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट D है जो AB का मिड पॉइंट है, एक पॉइंट E है जो BC का मिड पॉइंट है, और एक पॉइंट F है जो AC का मिड पॉइंट दिया गया है। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ DE and F आर, DE and F का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5,1, E का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,5 और F का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,3 दिया गया है। तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने हैं। यहाँ DE and F AB BC और AC के मिड पॉइंट्स हैं। जब मिड पॉइंट है तो हमें इसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला होता है हमारा x1 + x2/2, y1 + y2/2। हम मान लेते हैं लेट A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 are the vertices of
ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने हैं। हमने ए को मान लिया x1 y1, बी को मान लिया x2 y2 और सी को मान लिया x3 और y3 मान लिया। और हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में यदि मिड पॉइंट निकालना होता है तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। अब लिखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू, ये इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 5 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू और 1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई टू। एबेसिसा के लिए हम एबेसिसा को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनेट के लिए ऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, y1 प्लस y2 बाई टू। तो यहाँ क्या हो सकता है 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो ये कर सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10 और y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको एक को समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा। अब देखेंगे सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई क्या है बी सी का मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमारा मिट गया है, इसको हमने क्या कर लिया, ठीक कर लिया। अब लिखेंगे सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई टू, 6 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 बाई टू और 5 इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई टू, 5 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 बाई टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में गया तो 6 2 से 12 और यहाँ हो जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल टू 5 2 10। ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सिंस f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, f जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं एबेसिसा इक्वल टू सम ऑफ एबेसिसा बाई टू, मीन्स 0 इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई टू और 3 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 बाई टू, y1 प्लस y3 बाई टू। ये हमारा हो जाएगा 0 इंटू 2 0, तो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 और y1 प्लस y3 इक्वल टू 3 2 6। ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशन x एबेसिसा वाले को अलग ऐड करना है, ऑर्डिनेट वाले को अलग ऐड करना है। तो एबेसिसा कहाँ है हमारा, इक्वेशन 1 3 एंड 5 में x वाला है, 1 3 5 x वाला है। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5, 1 3 5 को ऐड करेंगे तो LHS ऐड होगा LHS में और RHS ऐड होगा RHS में। 1 3 5 को क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ x1 x2 x2 x3 और x1 x3 मतलब सब क्या है, हमारा x का कोऑर्डिनेट है, हमारा सब जो है x का वैल्यू है, तो हम ऐड करेंगे। यहाँ लिखाएगा x1 प्लस x2 प्लस x2
प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 10 प्लस 12 प्लस 0। इट मीन्स हमारा हो जाएगा x1 प्लस x1 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 22। इट मीन्स हमारा हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 22। अब ये 2 इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 22/2 इक्वल्स टू 11। इट मीन्स हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आ गया 11। कितना आ गया, 11 आ गया। अब हम बारी बारी से इसको मान लेते हैं 7 मान लेते हैं। अब बारी बारी से हम x वैल्यू पुट करके x1 x2 x3 फाइंड आउट कर लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 1 तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है, x2 प्लस x3 का वैल्यू कहाँ से लेंगे हम लोग, x2 प्लस x3 का वैल्यू फ्रॉम 1 नहीं फ्रॉम 3 ले लेंगे, 3 से। तो यहाँ जाएगा x2 प्लस x3 कितना है, 12 इक्वल्स टू 11। दिस इम्प्लाई x1 इक्वल्स टू 11 माइनस 12। सो x1 इक्वल्स टू -1। x1 कितना आ गया, -1 आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 को निकालेंगे वैल्यू, तो x2 के वैल्यू को निकालने के लिए x1 प्लस x3 का वैल्यू पुट करना होगा। तो x1 प्लस x3 किसमें, फ्रॉम 5। तो यहाँ लिखाएगा x1 प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 0। x1 प्लस x3 0 है, 0 प्लस x2 इक्वल टू 11। सो x2 इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। हमारे पास x2 का निकल गया वैल्यू। अब निकालेंगे, ये x1 हो गया, x2 हो गया। अब निकालेंगे x3 का वैल्यू, तो x3 को छोड़ देंगे। तो x3 को रखने के लिए हमें x1 और x2 पुट करना होगा। तो x1 और x2 का वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ लिखा आएगा फ्रॉम 1। तो x1 प्लस x2 कितना है, 10 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। सो x3 इक्वल टू 11 माइनस 10। सो x3 इक्वल टू 1। इस प्रकार हमने क्या किया, x1 x2 x3 के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इक्वेशन y वाले को ऐड करेंगे बाय एडिंग 2 4 6। अब यहाँ लिखेंगे हमने एबीसी का काम कर लिया। अब लिखेंगे बाय एडिंग 2 4 6। हम अब क्या करेंगे, 2 4 6 को ऐड कर लेंगे। तो दोनों सबका LHS है, x1 y1 प्लस y2 फिर y2 प्लस y3 फिर y1 प्लस y3 इक्वल्स टू, अब RHS को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 10 प्लस 6 है। ये हमने क्या किया, ऐड कर लिया। दिस इम्प्लाई 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल्स टू 10 2 6 18 18। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, डिवाइड में आएगा तो कितना आ गया, 9। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन हमने क्या मान लिया, हमने इसको 8 मान लिया। क्या मान लिया, 8 मान लिया। ठीक है। अब हम 8 में y1 निकालते हैं। तो लिखाएगा फ्रॉम y1 निकालने के लिए y2 प्लस y3 का वैल्यू पुट करना होगा। y2 प्लस y3 कितना है, 10। लिखेंगे फ्रॉम 4। तो लिखाएगा y1 तो निकालना ही है हमें। y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है, 10। y1 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। तो y1 इक्वल टू 9 माइनस 10 इक्वल्स y1 इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब लिखेंगे फ्रॉम, अब निकालेंगे y2 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे y1 और y3 का वैल्यू पुट करना होगा। y1 और y3 कितना है, 6। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6
फ्रॉम इक्वेशन 6 से लिखाएगा y2 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, सो y2 इक्वल्स टू 9 माइनस 6, सो y2 इक्वल्स टू 3, ये हमारा निकल गया। y2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकालेंगे हम y3 का वैल्यू, तो y3 के वैल्यू को निकालने के लिए हमें y1 प्लस y2 पुट करना होगा। तो y1 प्लस y2 फ्रॉम 2 लिखेंगे, 2 में है, फ्रॉम 2 y1 प्लस y2 का वैल्यू पहले लिखाएगा। y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9, सो y3 इक्वल टू 9 माइनस 2, इसलिए y3 इक्वल्स टू 7। हमने यहाँ क्या किया, y1 y2 y3 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमने x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर हमने y1 y2 y3 का वैल्यू फाइंड आउट किया। हमारे पास स्पेस कम था इसलिए हमें बार बार मिटाना पड़ा बोर्ड पे, ठीक है। आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। हमारे पास x1 x2 x3 निकल गया, y1 y2 y3 निकल गया। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा देखते हैं। अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो हमारे पास x1 y1 क्या है, x1 y1 इक्वल्स टू -1 -1, x2 y2 क्या है इक्वल्स टू हमारे पास है x2 y2 हो जाएगा 0,3 और x3 y3 का वैल्यू क्या है, x3 और y3 का वैल्यू है बराबर हो जाएगा हमारे पास 1,7। हमने क्या किया, ए बी सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a -1, -1, b 0,3 एंड c 1,7 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। मेरा बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैथ को सॉल्व करने में मैथ लंबा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है प्लॉट द पॉइंट A B C एंड D इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन पे A B C D को प्लॉट करना है। हमारा पॉइंट A क्या है, पॉइंट A है 2,1, पॉइंट B क्या है -1,2, पॉइंट C क्या है -2, -1, पॉइंट D क्या है 1, -2। इन चारों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करना है। चलिए प्लॉट करते हैं, देखते हैं। उसका बोल रहा है कि इज ABCD इज अ स्क्वायर, क्या ABCD एक स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है या नहीं है, पॉइंट को प्लॉट्स करने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। A21 x का वैल्यू 2, x2 y1 यहाँ पे आएगा, x2 y1 ये हमारा हो गया A21, ए प्लॉट कर दिया हमने। B x -1 y2, x -1 और y कितना हो गया, y कितना हो गया 2, x -1 और y 2, -1,2 ये हमारा हो गया B हो गया। C कितना है -2 -1, C है x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -1, ये रहा हमारा -2 -1, ये C हो गया -2, -1 और D क्या है 1, -2, D x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2, ये हमारा हो गया D 1, -2 हमारा D हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है D हो गया। अब पता करना है कि ये एक स्क्वायर है कि नहीं। देखिए ये मिलाएंगे हम स्क्वायर से, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया और ये मिल गया। अब पूछा गया है कि क्या ABCD एक स्क्वायर है। तो इस फिगर को देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है। देखो हम आगे देखेंगे, हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, चारों साइड्स को निकालना होगा। तो चारों साइड्स को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है D इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब निकालने जा रहे हैं हम AB निकालने जा रहे हैं। तो A वाला हो जाएगा x1 y1 और B वाला हो जाएगा x2 y2। तो देखते हैं A हमारा कहाँ है, A हमारा है ये A और ये B। तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 y2 कितना, x2 कितना है
-1, x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 1 इक्वल्स टू अंडर रूट कितना आ गया 10 आ गया। हमारे पास ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का लेंथ आ गया 10 आ गया। अब निकालेंगे ए बी के बाद क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट, तो बी वाला हो जाएगा x1/1 और सी वाला हो जाएगा x2/2। बी वाला हो जाएगा x1/1, सी वाला हो जाएगा x2/2। तो x2 माइनस x1, यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस एक और माइनस है तो माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा -2 + 1 -1 का स्क्वायर माइनस प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 + 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 10। हमारे पास बी सी कितना आ गया 10 आ गया। अब निकालेंगे सी डी। सी डी निकालने के लिए क्या होगा, सी वाला x1/1, डी वाला x2/2। तो सी डी निकालेंगे हम बराबर अंडर रूट सी वाला x1/1 और डी का कोऑर्डिनेट x2/2। तो x2 माइनस x1, तो फॉर्मूला का माइनस x1 में माइनस है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब -2 माइनस यानी प्लस y1 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ हमारे पास हो गया क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 10 आ गया। उसी प्रकार से हम निकालेंगे अब ए बी हो गया हमारा, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब डी ए निकालेंगे। डी ए निकालेंगे तो डी ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डी वाला x1/1, ए वाला x2/2। तो x2 हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस यानी +2 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 1 + 9 इक्वल अंडर रूट 10। हमारा चारों साइड्स क्या हो गया इक्वल हो गया, चारों साइड्स इक्वल हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, इसका डायगोनल निकालना होगा। AC और BD फाइंड आउट करना होगा। देखेंगे डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल निकाल लेंगे हम, डायगोनल निकालेंगे तो AC इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो AC निकालने आएंगे तो A वाला x1/1 और C वाला x2/2। तो यहाँ -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर, इसको लिया हमने बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये -2 - 2 -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट कितना हो गया 20। ये क्या हो गया हमारे पास पहला डायगोनल AC कितना आ गया 20 हो गया। अब निकालेंगे BD निकालेंगे। डायगोनल BD हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लगाएंगे सेम फार्मूला। B वाला हो जाएगा x1/1 और D वाला x2/2। तो x2 कितना हमारे पास 1 माइनस x1 यानी +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 y2 माइनस y1, मतलब कि हमारे पास जाएगा y2 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -2 -4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 20। हमने यहाँ क्या देखा, हमारे पास यहाँ क्या हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल आ गया और डायगोनल्स भी क्या आ गया इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। वी कैन से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर बिकॉज ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। वी हैव फाइंड आउट इट फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग since AB equal to BC equals to CD equals to DA equal to under root 10
यूनिट्स एंड AC इक्वल्स टू BD इक्वल टू √20। हमारे पास यहाँ पे साइड्स इक्वल आ गया और डायगोनल्स इक्वल आ गया। सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal, so ABCD is a square। ABCD क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। ABCD क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। ये हमारा सवाल खत्म हो गया। अब मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मैथ्स को लेके आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बोर्ड के साइज छोटा होने के कारण हो सकता है कुछ आपको रिवाइंड करना पड़े, पीछे देखना पड़े मैथ को। धन्यवाद।